कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक अहम खबर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है और 180 ममालिक की आलमी फहरिस्त में पाकिस्तान की तनज़ुली 16 दर्जे रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान 128 पॉइंट्स के साथ 140वें नंबर पर आ गया है। ये खबर है और इसकी खबर के ऊपर बात करने से पहले, इस वीडियो में आगे चढ़ने से पहले मैं आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में ज़रा सा बताता हूँ, इसके बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक जर्मन रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। इसकी बुनियाद 1993 में वर्ल्ड बैंक के साबिक मुलाजमीन ने रखी थी और इसका हेड ऑफिस जर्मनी के शहर बर्लिन में है। और इसका मकसद जो है, ये तंजीम बनी क्यों है, एक गैर सरकारी तंजीम है और इसका मकसद जो है एक गैर मुनाफा बख्श और गैर सरकारी एसोसिएशन के तौर पर ये जानी जाती है। इसका काम यह है कि इंसदाद बदनवानी का मुकाबला करना और बदनवानी से पैदा होने वाली मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने के लिए कार्रवाई करना है। इस गैर सरकारी और गैर मुनाफा बख्श तंजीम का ये काम है, इंसदाद बदनवानी को रोकना और इसके लिए इस हवाले से जो जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो करना। ये तंजीम जो है वो माजी में कई तनाज़ात का भी शिकार रही है, उनमें से कई ऐसे हैं जिनके ऊपर डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे तनाज़ात हैं जो हाईलाइट हुए हैं और आलमी दुनिया की खबरों की ज़ीनत बने हैं। तंजीम को उन कंपनी से भी फंडिंग मिलती है जो बदनवानी के जराइम में सज़ा याफ्ता हैं। माहिरीन और कारोबारी हजरात मगरिब में इस तंजीम को तनकीद का निशाना बनाते हुए आए हैं और अब तक इस तंजीम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जर्मन कंपनी सिमेंस से $3 मिलियन फंड्स वसूल किया और सिमेंस कंपनी पर उस वक्त बड़े पैमाने पर बदनवानी के इल्ज़ामात और रिश्वत सतानी के इल्ज़ामात आयद किए गए थे, जिस वक्त इस गैर सरकारी तंजीम ने जो है वो उनसे फंड हासिल किया। अब इस तंजीम का बैकग्राउंड क्या है ये तो आपने जान लिया कि किस तरह इसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं और किस तरह इसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है मगरिबी दुनिया में। लेकिन उसके बरक्स अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में। ये गैर सरकारी और गैर मुनाफा बख्श तंजीम है, ये एसोसिएशन है ये, और इसकी एक रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर लीगी सदर शहबाज शरीफ ने इस गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी है कि मौजूदा हुकूमत चोर है। ये कहना है मियां शहबाज शरीफ का, यानी उनकी नज़र में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऐसी चीज़ है जिसने अगर 2 बार गवाही दे दी है तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान का जाना बनता है और उनको चुपचाप इस्तीफ़ा देना चाहिए और उसके बाद जो है वो उनको घर चले जाना चाहिए। एक गैर सरकारी तंजीम जो है और गैर मुनाफा बख्श तंजीम जो है वो किसी और मुल्क की है और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की ये आशारिये पेश करते हैं और रिपोर्ट शाया करते रहते हैं। पूरी दुनिया में इसको सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन इसको अगर सीरियस लिया जाता है तो पाकिस्तान में लिया जाता है और मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको सीरियस लेती है और इस हवाले से मुतालबा भी करती है कि एक मुंतखब हुकूमत जो है, जो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत है जिसको आवाम ने सेलेक्ट किया है, वो हुकूमत जो है वो इमरान खान की हुकूमत एक गैर सरकारी तंजीम जिसको दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उसकी रिपोर्ट, यानी कि दूसरी बार अगर रिपोर्ट आई है तो आसमान सर पे गिर गया है। अब इमरान खान को वापस जाना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ सामने आया है और साथ साथ मरियम नवाज भी बोली हैं, शाहिद खाकन अब्बासी भी बोले हैं। जो नून लीग का बोल सकता है, जिसको बोलने की आदत है और वो बकवास कर रहा है और वो बोल रहा है, मरियम नवाज ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को तशवीशनाक करार दिया है। काश आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी तशवीशनाक करार देती और अपने अब्बा से बोलती कि आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया लेकिन आपको देना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपको निकाला जाए। और आपके अब्बा जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर यानी पूरी दुनिया के अंदर ये कहते फिर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। ये गैर सरकारी तंजीम का फैसला नहीं था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला था जिसको आप तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन मियां शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि उनके भाई को एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने निकाला है, वो फैसला हमको कबूल नहीं है। लेकिन एक गैर सरकारी और गैर मुनाफा बख्श तंजीम, जर्मनी की एक तंजीम है, वो अगर एक रिपोर्ट शाया कर देती है तो इमरान खान को घर जाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत को तोड़कर इमरान खान को इस्तीफ़ा देकर घर जाना चाहिए या फिर इमरान खान को अपनी जगह किसी और को बैठाना चाहिए। ये इन लोगों का एक मौक़िफ़ है। और उन्होंने कहा, मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत करप्ट, बदनाम और रिश्वतखोर है। रिश्वतखोरी इस हुकूमत के अंदर किस तरह हो रही है, इस हवाले से अगर कुछ बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 90 की दहाई में इन दोनों पार्टियों ने, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बारियां लीं और एक के बाद एक
ایک دوسرے کو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو گراتے تھے اور خود آ جاتے تھے. اس زمانے میں انہوں نے دبا کر بھرتیاں کی سرکاری اداروں کے اندر, اور یہ جو بیوروکریٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور عدالت کے اندر جو ججز وغیرہ ہوتے ہیں, چھوٹے پیمانے پر جو ججز تعینات کیے جاتے ہیں, ان لوگوں کی انہوں نے بھرتیاں کی. انہوں نے بھرتیاں کی اور ہزاروں یعنی لاکھوں کی تعداد میں اپنے کارکنان اور اپنے لوگوں کو انہوں نے بھرتی کروایا سرکاری اداروں کے اندر, اور اب جا کر وہ لوگ ابھی بھی ان اداروں کے اندر موجود ہیں. 2008 سے 2013 کے درمیان پیپلز پارٹی کا دور اور 2013 سے 2018 کے درمیان نون لیگ کے دور میں بھی انہوں نے دبا کر بھرتیاں کروائی تھیں. اور اس کے بعد اب جا کر صورتحال یہ ہے جب عمران خان کی حکومت آئی ہے کہ ہر ادارے کے اندر جو ادارے کرپشن کر رہے ہیں, جن کی رپورٹ دی گئی ہے, ان اداروں کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. موجودہ حکومت جو ہے اس کو 3 سال 3.5 سال ہوئے آئے ہوئے, اور انہوں نے بظاہر اب تک دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھرتی ایسی نہیں کی ہے. لیکن ان لوگوں نے جس طرح بھرتیاں کی ہیں, اب ان کے لوگ جو ہیں وہ بھرتیاں کر رہے ہیں. کس صورت میں اور کس طرح آج کل کرپشن ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرپشن کرنے والے ملکوں کے اندر جو ہے وہ اوپر بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے. کرپشن کیسے ہو رہی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی نیوز آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ نیب راولپنڈی کی ٹیم نے کراچی میں ایک کارروائی کی ہے اور سابق میونسپل کمشنر کورنگی مسرور میمن کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے. چھاپے میں سونے کی اینٹیں, سونے کے بٹن, ڈالر, درہم اور ریال بھی برآمد کی گئی ہیں, جبکہ ٹی ٹی کی رسیدیں جو میاں شہباز شریف سے وابستہ ہوتی ہیں کہ ٹی ٹی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے رقم جو ہے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے اور رقم بین الملک بھیجی جا سکتی ہے. رقم اتنی زیادہ تھی جو برآمد ہوئی ہے مسرور میمن کے پاس سے کہ اس کو گننے کے لیے نیب کو مشینیں منگوانی پڑیں, اور ان رقم کو گنا گیا. بڑی تعداد میں, اربوں کی تعداد میں یہ رقم ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی تنظیم, کون سی پارٹی کو یہ لوگ وابستہ تھے اور کون سی پارٹی کے لیے یہ لوگ کام کرتے تھے, کیونکہ اس طرح کی جو کرپشن ہوتی ہے یہ بغیر پارٹی کے ہو نہیں سکتی. تو پیپلز پارٹی نکلے گی یا پھر نون لیگ نکلے گی, آنے والے دنوں میں ہم آپ سب دیکھ سکیں گے. کرپشن ادارے کر رہے ہیں اور اداروں میں ہو رہی ہے, اور ان اداروں کے اندر تحریک انصاف کے نہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, یہ لوگ تمام چیزوں کو جو ہے وہ متنازع بنا رہے ہیں, سلو کام کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کی حکومت بدنام ہو, اور جو منصوبے وہ وقت پر شروع کرنے اور وقت پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو. بدنامی کس کی ہو؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنان اور لوگ جو ہیں جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور بدنامی ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. یہ ایک کلیئر طریقے کا ایک بہترین کام ہے جو اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے, اور وہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کر رہی ہے. 2008 اور 2013 کے درمیان کن کی حکومت تھی اور کن لوگوں نے اپنے لوگوں کو بھرتی کروایا. آج وہ لوگ اگر کرپشن کر رہے ہیں اپنے اداروں میں بیٹھ کر, تو اس میں عمران خان کا کہاں سے قصور آ گیا؟ اس کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اگر فیصلہ دے دے, پیناما کے اندر نواز شریف کا نام آ جائے اور عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ نواز شریف نااہل ہیں, تو اس عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. لیکن ایک غیر منافع بخش اور ایک غیر سرکاری تنظیم جو ہے وہ اگر ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی دے دے آپ کی کیے دھرے کے اوپر, کیونکہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس طرح یہ کرپشن کی جا رہی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے نیب راولپنڈی کی جو کارروائی ہے کراچی کے اندر کی گئی ہے سابق میونسپل کمشنر کورنگی کی, یہ چھوٹی سی مثال ہے. تو اس طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح, کس پیمانے پر, کس لیول کے اوپر یہ لوگ بات کر رہے ہیں اور کس طرح کی انہوں نے تیاریاں کی ہوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کیا جائے, عمران خان کو بدنام کیا جائے, اور ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ جو ہے وہ چائے کی پیالی کے اندر طوفان برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن صرف یہی نہیں ہوا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف آیا ہے, یا یہ نہیں کہا کہ پاناما پیپرز کے اندر نواز شریف کا جو نام آیا ہے وہ کیوں آیا ہے. لیکن اگر ان کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نااہل قرار دے دیتی ہے تو پورے پاکستان کے اندر جا کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کیوں نکالا, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ایک غیر منافع بخش اور ایک غیر سرکاری تنظیم اگر ایک رپورٹ دے دے تو عمران خان کو نکلنا چاہیے, استعفیٰ دے کر گھر جانا چاہیے. انتہائی بے وقوفی والی یہ بات ہے. اب ان کے پلے کیا ہے یہ خبر بھی آپ سن لیں. ایف آئی اے نے نون لیگ کے صدر شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف
16 अरब रुपए की ये एक बेहतरीन तमगा है, इसको भी कह देंगे ये झूठ है और ये हमारे पर सियासी इल्ज़ाम है। इस तरह की हमने कोई करप्शन नहीं की। ये सारी टीटी, ये चपड़ासी, ये फालूदे वाला, ये ठेले वाला, ये चीनी वाला, ये जिसके पास से भी पैसे निकल रहे हैं वो हमारे नहीं हैं। ये मुंह पे झुटला देते हैं, लेकिन इमरान खान से ये उम्मीद नहीं करते कि वो झुटलाएगा, क्योंकि वो इस तरह का शख्स है भी नहीं। लेकिन अगर एक तंजीम के और रिपोर्ट के अंदर ये नाम आ जाए कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है और आपके किए धरे की वजह से बढ़ रही है, तो इमरान खान को घर जाना चाहिए। ये इनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और इसके अंदर ढिठाई के साथ बोलते हैं और आके मीडिया के अंदर बात भी करते हैं। और मुझे सलाम है मीडिया के उन साफ़ियों के ऊपर जो मुंह में दही जमा के बैठे हुए होते हैं, कुछ नहीं बोलते कि आपने क्या किया है पिछले सालों में। वहाँ पर इनकी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि इतने लोग होते हैं, सहाफ़ी भी बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए होते हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती इन लोगों से ये सवाल करने की कि आप जो ये बात कह रहे हैं आपने क्या किया उस वक्त जब आपके ऊपर इस तरह का वक्त पड़ा था, तो इस तरह का कोई सवाल नहीं किया जाता। अब लेवल देखें करप्शन का। मनी लॉन्ड्रिंग का चालान आज जमा हुआ है। चालान 7 वॉल्यूम यानी 64 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है और 4000 दस्तावेज़ात हैं उस चालान की। 100 गवाहों की लिस्ट शामिल है। ये वो गवाह हैं जो किसी न किसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन लोगों के साथ थे और इन लोगों के किसी न किसी हद तक, किसी न किसी लेवल के ऊपर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की इनके लिए, जिसके लिए आज इनकी गवाहियां शामिल की जा रही हैं उस लिस्ट के अंदर। वो अफराद जो करप्शन में मुलविस थे, किसी न किसी तरह इन लोगों को कहा जा रहा है कि वो गवाही देने के लिए आए और वो राज़ी भी हैं। वो बता भी रहे हैं कि हमने किस तरह शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के लिए करप्शन की, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। ना मरीम नवाज़ ट्वीट करेंगी, ना किसी किस्म की कोई बात करेंगी। और अपने बेटे के हवाले से जो इनको एक गाड़ी मिली थी, अपने बेटे को उन्होंने गिफ्ट की थी, उसके ऊपर तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये झूठ है और ये है क्या है, लेकिन इसकी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि इन्होंने नहीं दी। इन्होंने तकरीबन 4 करोड़ रुपए की जो गाड़ी है अपने बेटे की शादी के ऊपर इनको गिफ्ट की थी और इस हवाले से काफ़ी मुतनाज़ा बातें भी सामने आ रही है। ये तरदीद भी कर चुकी हैं, लेकिन इनकी लंदन और पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है और उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के अंदर अपने बेटे की शादी करती हैं। उसके अंदर अरबों रुपए का खर्चा आता है और जिस तरह ये शादी हुई है उसको देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि करोड़ों अरबों रुपए इस शादी के अंदर खर्च होंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर करप्शन बढ़ रही है और इसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी भी करेगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इंतखाबात भी जीतेगा और आपको साइडलाइन करके पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी भी करेगा और हम जैसी आवाम को निजात भी दिलाएगा। ये आपकी खुशफहमी है कि आपके इस तरह बकवास करने से या इस तरह बोलने से या इस तरह मुतालबा करने से शायद खाकन अब्बासी साहब बोल रहे हैं कि अब इमरान खान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इससे बड़ी क्या गवाही आ सकती है। मियां नवाज शरीफ को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। अदालत का सबसे बड़ा फैसला आ गया, उसके बाद क्या आने की ज़रूरत है। तो उनको उस वक्त ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आती, इस टाइम इनको सब चीज़ें नज़र आ रही। जब कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, एक छोटी सी रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर इन्होंने इतना बड़ा तूफान खड़ा किया और ये 2-3 दिन की बात है, ये सब चीज़ें खामोश हो जाएंगी और इनके पास नए केसेस खुलेंगे और इनको नए अदालत में बुलाया जाएगा और इनकी तवज्जो जो है वो अपने आप को बचाने के अंदर लग जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान आगे बढ़ेंगे और ये मुल्क तरक्की भी करेगा। ये आपकी सोच है कि किसी भी किस्म की कोई अफरा तफरी या किसी किस्म की कोई खाना जंगी पाकिस्तान में होगी। वीडियो आपने देखी, आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो देखिए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको अगर पसंद आपने किया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस और अच्छी खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।